हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। सो दोस्तों, आज के वीडियो में टाइटल देख के आपको पता ही चल गया है कि मैं कुछ सेफ्टी मेजर्स या टिप्स के बारे में बात करने वाली हूं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वाइल सेलिब्रेटिंग दिवाली, स्पेशली इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और आपने जस्ट अभी बेबी डिलीवर किया है 1-2 महीने पहले अराउंड, इस तरीके से न्यूबॉर्न है आपके पास, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर या छोटी सी बात अपने मन की मैं कहना चाहती हूँ ये कि ये वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ नहीं बताऊँगी जो आपको शायद पता ना हो। आई होप कि ये सारी चीज़ें सभी को पता ही होंगी, लेकिन होता क्या है कि हमें अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, बट जब हम परेशान होते हैं या कोई इवेंट हमारी लाइफ में होता है तो वो जो चीज़ें हमें कॉमनली पता ही होती है वो हमारे बैक ऑफ द माइंड में चली जाती है और हम सिर्फ प्रेजेंट इवेंट को ही देख रहे होते हैं। इसीलिए हम मोटिवेशनल वीडियोज़ देखते हैं क्योंकि हम वो सारी चीज़ें बैक ऑफ द माइंड रखते हैं। तो इन द सेम वे ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, बट क्योंकि दिवाली सामने दिख रही है और वो भी पैंडमिक में स्पेशली सेलिब्रेशन कुछ दिख रहा है, तो सबका ध्यान दिवाली सेलिब्रेशन में चला जाता है और जो बेसिक प्रिकॉशंस हमको पता होते हैं हमारा ध्यान उन पे क्योंकि जाता नहीं है, इसलिए हम कई बार उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप वो सारी चीज़ों को इग्नोर करके अपनी दिवाली सेलिब्रेशन में कोई हर्डल लाएँ, इसीलिए वीडियो बनाया है मैंने ताकि आपको वो सारी चीज़ें मैं रिमाइंड करा सकूँ और आप कमिंग जो फेस्टिवल है उसको अच्छे से प्रिकॉशन के साथ में और तसल्ली से सेलिब्रेट कर सकें। सो आई होप कि मेरा जो इंटेंशन है इस वीडियो को बनाने का उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए विदाउट मच अडू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है क्लीनिंग की। दिवाली नाम आते ही मेरे हिसाब से सबके दिमाग में दिवाली इज़ इक्वल टू क्लीनिंग, सबसे पहली चीज़ यही आती है कि क्लीनिंग करनी है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो मेरे हिसाब से आप क्लीनिंग को एक्सट्रीमली अवॉइड करें। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गंदा संदा घर पड़ा रहने दें। क्लीनिंग का मतलब दिवाली पे हम डीप क्लीनिंग करते हैं, हम ऐसी क्लीनिंग करते हैं जो हमने साल भर कभी नहीं की होगी, वो भी हम स्पेशली दिवाली पे करते हैं, लाइक पेंटिंग और ये सब जो होती है ये साल में एक बार होती है दिवाली के टाइम पर। सो ऐसी कोई चीज़ें कि आप अपना फर्नीचर कलर करा रहे हैं या फिर अपना घर में कलर करा रहे हैं, ये सब चीज़ों को एक्सट्रीमली अवॉइड कीजिए। इन सबको तो आपको अवॉइड करना ही है, आपको पता ही है। चढ़ करके कोई चीज़ उठाना या फिर भारी चीज़ें उठाना, ये सब चीज़ें आई थिंक सबको बहुत ही अच्छे से पता है, आपके घर वालों को भी पता होगा, तो आप ये चीज़ें तो ऑफ कोर्स नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपसे वो चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ जो हम सोचते हैं कि चलेगा यार थोड़ा सा डस्टिंग कर लेते हैं या फिर अलमीराज को क्लीन कर लेते हैं, अपनी किचन के अलमीरा को इधर उधर थोड़ा सा जा देते हैं, रेनोवेट कर देते हैं, रीडेकोरेट कर देते हैं। सो मैं आपको इन सारी चीज़ों के लिए मना कर रही हूँ यहाँ पर। इवन अगर आपको अपने बाथरूम्स वगैरह भी क्लीन करने हैं तो आप बिल्कुल मत कीजिए। ये छोटी चीज़ें जो क्लीनिंग में आती है आप इनको ही करें, और वो भी आप अपने घर के जो भी अदर फैमिली मेम्बर्स हैं उनको आप टास्क जो है वो साइन कर दीजिए, या फिर कोई आपको हेल्पर मिल सकता है तो आप उनकी हेल्प ले लीजिए। इस तरीके से आप दूसरों की हेल्प से अपने घर को क्लीन तो करिए, बट आप खुद बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइए। रीज़न बिहाइंड दिस कि जब आप क्लीनिंग में जाते हो आपने मोटी मोटी चीज़ें तो आपने अवॉइड कर दी जो आपने को पता है, लेकिन जब हम फ्लो में काम करते हैं तो वहाँ पर आता है हम जो केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं ग्लास को क्लीन करने के लिए, अलमीरा को, फ्लोर को, बहुत सारी चीज़ें हम आजकल क्लीनिंग एजेंट्स जो है यूज़ करते हैं, उसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स हैं जिनको इनहेल करना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है हमारे लिए, हमारे बेबी के लिए। उसके अलावा वो आपके स्किन पर रिएक्शन भी कर सकता है, तो वो चीज़ें आपको फ्लो में पता नहीं चलती है और आप उनको कंज्यूम करते रहते हैं, इनहेल करते रहते हैं। उसके अलावा डस्टिंग वगैरह जो आप अलमीरा वगैरह साफ़ करते हैं उसमें से जो डस्ट आती है वो वैसे भी एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी बहुत सारे लोगों से एलर्जी हो जाती है और कोल्ड और कफ इस टाइप की प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो जब आप प्रेग्नेंट है तो आप इन सब चीज़ों से सेंसिटिव होते हैं बेसिकली, तो आप इन सब चीज़ों से बचें जो कि ऑटोमेटिक जब आप क्लीनिंग में होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको आती ही हैं। तो इसीलिए आप ऐसी कोई चीज़ की अचानक से पता चला, आपने सोचा कि अरे चलो ये डब्बा उठा करके यहाँ रखना है, मैं रख देती हूँ, और आप ने ध्यान नहीं दिया और आप एकदम से झुक गए और आपने चीज़ उठा करके रख दी, तो ये सब चीज़ें ध्यान नहीं रहती और हम करने लग जाते हैं। इसलिए ऐसी कोई भी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व मत हुइए जिनमें कि थोड़ा भी इस टाइप का चांसेस हैं, क्योंकि दिवाली तो अगले साल आएगी और आपके पास डबल खुशियाँ होंगी क्योंकि आपका बेबी भी आपके पास होगा। तब आप अच्छे से घर को क्लीन कर लीजिएगा, सजा लीजिएगा, जो आपको करना है कर लीजिए। लेकिन इस बार सिर्फ बेसिक तरीके से जो ऊपर से सफाई करनी है, थोड़ा कुछ डस्टिंग वगैरह जो ऊपर रेगुलर बेसिस पे हम करते हैं, आप उस तरीके से कर लीजिए। और कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो आपको क्लीन करानी है लाइक बाथरूम एंड ऑल, वो आप अपने किसी दूसरे की हेल्प से आप उसको क्लीन कर सकते हैं। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से मेरा क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है शॉपिंग। सो शॉपिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जितना हो सके ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए। अब शॉपिंग में आपके घर के डेकोरेशन से रिलेटेड शॉपिंग होती है, आप अपने कपड़ों के लिए, बच्चे के कपड़ों के लिए, या फिर अपने हस्बैंड या जो भी इस तरीके के गिफ्ट्स वगैरह देने हैं आपको, कोई भी इस तरीके की शॉपिंग आपको करनी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन शॉपिंग कर लीजिए। स्पेशली जो आप
अपने लिए ड्रेसेस वगैरह लेना चाहते हैं वो आप ऑनलाइन ही ले लीजिए, क्योंकि उनका ट्रायल करना आपके लिए घर पे ईजी होगा। बाहर जाकर के अपनी बॉडी को एक्सर्शन दे करके ट्रायल लेना वो थोड़ा सा सेफ़ नहीं है। और इस पैंडमिक पीरियड में आप जितना हो सके उतना आप एक्सपोजर को अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी इम्यूनिटी आपकी जो है वो बेसिकली वीक है इन सब चीज़ों के लिए। तो इसलिए अपने आप को जितना हो सके उतना बचा करके रखें। दूसरी चीज़ कि बाहर अभी तक तो पैंडेमिक था, लोग फॉलो कर रहे थे, बट सिंस इतने टाइम के बाद में दिवाली आई है तो सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं और कहीं ना कहीं सब लोग रूल्स जो है वो प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो बाहर जाकर के इतना क्राउड आपको मिलेगा कि आपको फील नहीं होगा कि पैंडेमिक चल रहा है। ऐसे में अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो दो चीज़ें हैं, एक तो आप बहुत सारे लोगों के कॉन्टैक्ट में आएंगे जो कि बहुत अनसेफ है आपके लिए, दूसरा कि आप बहुत ज़्यादा एक्सर्शन देंगे अपनी बॉडी को। भीड़ में जब हम शॉपिंग करते हैं तो ऑलरेडी टायर्ड हो जाते हैं, और जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको मतलब आपका जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा मतलब उसमें एफर्ट्स लगते ही हैं। आप बहुत ही इजीली इनहेल और एक्सेल नहीं कर पाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर। सो ऐसे में एक्सर्शन देना और अपनी बॉडी को, अपनी हार्ट बीट को फिर से डिस्टर्ब करना वो मेरे हिसाब से सही नहीं है, इसलिए अवॉइड करें। ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगता है कि सिर्फ मार्केट में ही अवेलेबल है, आपको लोकली जा करके ही लेना है, तो आप ऐसा टाइम चूज़ कीजिए जिसमें कि बहुत ज़्यादा क्राउड आपको ना मिले, बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम, भीड़ भड़क्का इस टाइप की चीज़ें ना हो। तो आप बस जाइए और बिना टाइम वेस्ट के, बिना एक्सर्शन के आप वो चीज़ लेकर के आ जाइए। तो इस तरीके से अपनी शॉपिंग को प्लान कीजिए और थोड़ा सा पहले से ही शॉपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। हर चीज़ लास्ट मोमेंट के लिए ना रखें ताकि आपको मेंटल या फिजिकल एक्सर्शन ना हो। सो अब नेक्स्ट बात करते हैं पार्लर, मेकअप, ड्रेस, आउटफिट्स, इन सब चीज़ों की। तो सबसे पहले पार्लर की बात कर लेते हैं। पार्लर जाने में कोई बुराई नहीं है, आराम से आप पार्लर जा सकते हैं, बट अगेन आपको वही ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा क्राउड, ऐसा टाइम मत चूज़ कीजिए कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्राउड हो, या फिर ऐसा कोई सर्विस आप चूज़ मत कीजिए जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा बॉडी मूवमेंट आपका बहुत ज़्यादा हो। नॉर्मल वैक्सिंग, थ्रेडिंग या फेशियल्स ये सब आप बिल्कुल करा सकते हैं बिना किसी झंझट के, बिना किसी टेंशन के। आराम से कराइए, अपने आप को पैम्पर कीजिए, रिलैक्स कीजिए। लेकिन अगर बात आती है ब्लीचिंग की या फिर बालों में कलर वगैरह करने की, या कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हैं जिसमें कि हार्मफुल केमिकल्स यूज़ होते हैं, उनको प्लीज़ आप अवॉइड कीजिए थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। ऐसा नहीं है, ये दिवाली का ही पॉइंट है, ये आपको थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ये क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर सीप इन होते हैं और वो आपके बेबी के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए हार्मफुल होते हैं। तो ऐसी सर्विसेज से आप बचिए, और ऐसी सर्विसेज से जिसमें कि बहुत ज़्यादा झुकना, बॉडी मूवमेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उन सब चीज़ों से भी आप बचिए। और इस तरीके से आप पार्लर सेशंस ले सकते हैं। मेकअप की अगर मैं बात करूँ तो आप बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाले मेकअप आप अवॉइड कीजिए, और बहुत ज़्यादा देर तक, अगर आपको 6-7 घंटे तक मेकअप रखना है तो भी आप मेकअप अवॉइड कीजिए। लाइट मेकअप जो बेसिक एक मेकअप होता है, थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए अगर आप कर रहे हैं तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं और जस्ट एन्जॉय कर सकते हैं। और अगर ड्रेसेस की मैं बात करूँ या हेयर स्टाइल की, फुटवेयर की अगर मैं बात करूँ, सो ड्रेसेस आपको वैसी लेनी है जिसमें कि आप बहुत कंफर्टेबल रहें। कॉटन बेस्ड कपड़े अगर आप लेते हैं तो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि एक तो वो ब्रीदेबल भी होते हैं और आपको मतलब रिलैक्स आपको फील होगा। मतलब थोड़े से ढीले ढाले आप कपड़े ले लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा फ्लेयर वाले, लाइक लहंगा है, साड़ीज़ है, ये जो चीज़ें होती हैं इनसे आप बचें। एक तो इनको मैनेज करना होता है, ऊपर से दिवाली के दिन हर जगह पटाखे हैं या फिर दिया वगैरह सब लगे रहते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको बचाना भी पड़ता है। तो बेटर है कि अगर आप सिंपल स्ट्रेट फिट कुर्ता वगैरह अगर आप पहन लें तो वो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा रहता है। एक तो वो दिखने में बहुत ही ग्रेसफुल लगता है, प्लस आपको उसको मैनेज करना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। तो इस तरीके के कपड़ों में आप इन्वेस्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े, बहुत ज़्यादा वर्क वाले और हैवी से कपड़े आप मत लीजिए, क्योंकि नॉर्मल डेज़ में भी अगर आप कोई हैवी कपड़े पहनते हैं तो आपको अंदर से हैवी फील होता है, बट उन सब चीज़ों में, फेस्टिविटीज़ में आप एंजॉय कर लेते हैं। बट प्रेगनेंसी में आप थोड़ा सा फेस्टिवल को मतलब बोलते हैं ना, रॉ वे में एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आप माइल्ड कर दीजिए। एंड हेयर स्टाइल या फुटवेयर की बात करूँ तो प्लेन कंफर्टेबल शूज़, नहीं तो फ्लैट्स सबसे बेस्ट फुटवेयर है आपके लिए, आप उसी पे जाइए। और हेयर स्टाइल भी ऐसी बहुत सारी जिसमें पिन्स, हेयर बैंड्स, ये सारी चीज़ें अगर है तो उनको प्लीज़ आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो आपके बालों पे, आपके सर पे आपको हेडेक, डिजीनेस, ये सब चीज़ें क्रिएट कर सकती है। तो इन सब चीज़ों से आप बचें और एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट चीज़ आती है खाने पीने के बारे में। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलूँ कि अगर आपको ना कोई काम नहीं भी करना हो तो भी, अगर फेस्टिवल्स है, स्पेशली दिवाली है, तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिनमें कि हम अपना दिमाग इतना इंगेज कर लेते हैं कि हम अपना खाना पीना जो है वो थोड़ा सा साइड हो जाता है, हमें भूख भी नहीं लगती है। बट प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि हर 2 घंटे पे, 2.5 घंटे पे, जैसे भी एक इंटरवल पे आपको थोड़ा थोड़ा खाना है। कभी भी एक साथ ज़्यादा खाना आपको नहीं खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आप खाते रहिए, जिनमें फ्रेश फ्रूट्स, कोकोनट वाटर और बहुत सारा लिक्विड पानी, या फिर पानी का कोई भी फॉर्म आप ले सकते हैं, तो आप वो सब लेते रहिए। हर मतलब थोड़े थोड़े देर पर आप लेते रहिए, ताकि आपके पेट पे एकदम से लोड भी ना हो या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे, और आपको ज़्यादा देर आप खाली पेट भी ना रहें, जिससे कि आपको
एसिडिटी या फिर इनडाइजेशन या डिस्कम्फर्ट किसी भी तरीके की स्टमक रिलेटेड हो, उससे बचने के लिए आप खाते रहिए। साथ में आपको इससे एनर्जी भी मिलती रहेगी, तो आप एनर्जी होगी तभी चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे। तो इसीलिए पानी और खाना आप टाइम टू टाइम करते रहिए। और डिनर में अगर स्पेशली बात करूँ या फिर दिवाली के टाइम पर हमारे घर में कितने सारे डीप फ्राइड स्नैक्स बनते हैं, तो अगर मैं ये बोलूँ कि आप उनको पूरी तरीके से अवॉइड कर दीजिए तो वो शायद से बहुत ही इम्प्रैक्टिकल साउंड होगा, और क्योंकि ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, सभी को खाना भी पसंद है, बनाना भी पसंद है। तो यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच ये बताऊँगी कि आप बहुत ज़्यादा एक बार में लेकर के बैठे और उसे खा लें। उससे बेहतर है कि एक छोटी सी कटोरी में एक थोड़ा सा अमाउंट लीजिए और उसको छोटे से चम्मच से खाने की कोशिश कीजिए। तो उससे क्या होगा, आप थोड़ा सा अमाउंट कंज्यूम करेंगे, बट क्योंकि आप देर तक खा रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा खा रहे होंगे, तो आपके टेस्ट बड्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे से सेटिस्फाई हो जाएंगे और आपको कहीं कमी नहीं महसूस होगी और आपके स्टमक पे भी लोड नहीं आएगा। सो बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ें खाने से आपको एसिडिटी, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत ही वीक सा हो जाता है। सो इसीलिए इन सब चीज़ों से बचिए। इसको स्मार्टली आप खाइए, बंद मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा खाइए, तो आप मज़ा भी ले सकेंगे और आपको प्रॉब्लम्स भी नहीं फेस करनी पड़ेंगी। सो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारी डेकोरेशन एंड लाइट्स वगैरह की। तो दिवाली में जो डेकोरेशन होता है, एक तो होता है रंगोली का। तो मैंने अगेन फिर वही बोलूँगी कि बैठ करके हम इतनी देर तक बैठ करके रंगोली बनाएं, हमारा स्टमक दबता है अगर हम उस पोजीशन में बैठते हैं, तो उस पर तो हमको बिल्कुल नहीं बैठना है। अगर आप चेयर वगैरह पे बैठ करके भी बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा देर तक एक ही पॉस्चर में आपको नहीं रहना चाहिए। सो आप छोटी छोटी रंगोली शगुन के लिए आप इस तरीके से बना सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा उसमें एक्सर्शन देने की आपको ज़रूरत नहीं है। एंड दिया वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो आप इस तरीके से दिया को प्लेस कीजिए। नॉर्मली हम अपने घरों में ऐसे रख देते हैं कि अलग अलग गेट के जो दोनों साइड्स होते हैं वहाँ पर हम दिया को रख देते हैं, एंट्रेंस पे, ऐसी जगहों पे रख देते हैं जो कि अच्छी लगती है देखने में। बट प्रेगनेंसी के टाइम पर एक तो आप जब खुद चल रहे हैं तो थोड़ा सा आप प्रिकॉशंस के साथ में चले कि कहीं दिया विया तो नहीं रखा है, और ऐसी जगहों पे दिया रखना अवॉइड करें जहाँ पर कोई मिसहैप हो सकता है। दूसरी चीज़ कि ऐसी जगहों पे टेबल वगैरह पे हम कई बार दिया रख देते हैं और ऐसा चांस हो जाता है कभी कि दिया जो है वो टिल्ट हो गया और थोड़ा बहुत भी ऑयल वगैरह गिर गया, हमने ध्यान नहीं दिया और हमें कोई हार्म हो सकता है। सो इसीलिए ऐसी जगहों पर दिया डेकोरेशन, कैंडल डेकोरेशन करना अवॉइड करें, क्योंकि एक्सीडेंट्स ऐसे ही होते हैं, प्लान्ड नहीं होते हैं। तो ऐसे जहाँ से कोई भी चांसेस हो सकते हैं वो चांसेस को आप रिमूव कर दीजिए। नेक्स्ट चीज़ जो है कि अगर आप कोई फ्लावर वगैरह डेकोरेशन करें, फ्रेश फ्लावर का डेकोरेशन करते हैं, तो कई लोगों को क्योंकि फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्रेश होते हैं, तो कई सारी चीज़ें बाहर से अगर जहाँ पे फ्लावर्स उगाए जाते हैं वहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स वगैरह भी डाले जाते हैं, तो कई लोगों से एलर्जी होती है। जो फ्लावर्स आते हैं उनसे, उनके थ्रू जो केमिकल वगैरह जो भी चीज़ें आती हैं तो उनसे बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है। तो अगर आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो आप वो डेकोरेशन अवॉइड कर सकते हैं। अगर चाहे तो वॉश करके अच्छे से फ्लावर्स को देन फिर डेकोरेशन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। बट इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिए, कई बार क्या पता नहीं चलता हमें क्यों प्रॉब्लम हो रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में कई बार प्रॉब्लम आने लग जाती है, तो वो सारी चीज़ें इन वजहों से भी हो सकती है। तो आप उस हिसाब से अपने घर की डेकोरेशन कीजिए, कोई भी ऐसी डेकोरेशन जिससे भी आप फंस कर गिर सके। कई बार बहुत सारी लटकने वाली चीज़ें हम लगा देते हैं, और होता है क्या प्रेगनेंसी में कि आपका जो बैलेंस है ना बॉडी का, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, बहुत ही जल्दी से इम्बैलेंस हो जाते हैं, स्पेशली आफ्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर, मतलब 6 मंथ्स के बाद आपका जो बॉडी बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा मतलब फिक्स नहीं रहता है। आप कभी भी इम्बैलेंस, खड़े खड़े इम्बैलेंस हो जाते हैं। ऐसा जो लोग प्रेग्नेंट है वो मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। सो ऐसा होता है, तो इसीलिए ऐसा कोई भी काम जिससे कि डिसबैलेंस होने के चांसेस हों, उन सब चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए और बचा करके रखिए अपने आप को, अपनी ड्रेस को, अपने आप को इन सब चीज़ों से आप बचा करके रखिए और इन सब चीज़ों डेकोरेशन उसी हिसाब से कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं क्रैकर्स की। तो क्रैकर्स भी दिवाली का एक इंडिफरेंट पार्ट है। आप क्रैकर्स जो है मैं तो आपको हाईली सजेस्ट यही करूँगी, जो भी क्रैकर्स, फुलझड़ी, जो भी स्पार्कल्स वगैरह जो भी है, उन सब चीज़ से आप जितना हो सके उतना डिस्टेंस बना ले। बाहर जाने से आप थोड़ा सा अपने आप को बचा करके रखें। उसके 2 कारण, एक तो ये पैंडेमिक है जिसमें लोग एकदम भूल करके फुली एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन आपको इन सब चीज़ों को याद रखना है और अपना ध्यान रखना है। दूसरा कि जो भी पॉल्यूशन होता है, मैंने पर्सनली ऐसे भी नॉर्मली भी महसूस किया है कि जो बारूद वगैरह क्रैकर्स में होते हैं या फुलझड़ी होती है, जो भी इस टाइप की चीज़ें हैं, उनमें जो बारूद आप निकालते भी हैं ना तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी स्मेल आती है जो आप इन्हेल करते हैं। सो आपको पता नहीं चलता है, बट ये जो चीज़ें हैं ना जिनको आप इन्हेल कर रहे हैं वो आपके लिए, आपके बेबी के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा डेंजरस है। सो इसीलिए आप इन सब चीज़ों से जितना हो सके उतना डिस्टेंस रखें। दूर से अगर कुछ आप देख सकते हैं तो बेस्ट है, दूर से देख लीजिए। एंड इन सबको छूने से भी आप थोड़ा बचिए, क्योंकि ये जितने भी बारूद, स्पार्कल्स वगैरह हाथ में लगते हैं, आप नोटिस किया होगा आपने कि अगर आप इन्हें वॉश भी कर लेते हैं तो भी एक उनकी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल
आपको फील होगी। मेरे तो हाथों में तुरंत रिएक्शन सा हो जाता है वो सारी चीज़ें छूने से। रंगोली पाउडर इन सब में फुल ऑफ केमिकल्स होते हैं, सो वो सारी चीज़ों से मुझे तो पर्सनली बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को भी बोलूँगी कि जितना हो सके इन सब चीज़ों से अपने कॉन्टैक्ट कम करके रखें, दूरी बना करके रखें। और मतलब दूसरे क्या होता है, क्रैकर्स जला रहे होते हैं तो वो कभी भाग करके आ रहे हैं और आपसे टकरा गए, या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं और आप भाग रहे हैं और आप कहीं गिर गए, आपको कहीं कुछ लग गया, आप कहीं फंस करके गिर गए, ये सारे पॉसिबिलिटी होती है। तो अगेन मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि पॉसिबिलिटीज़ जो कि आपको हार्म कर सकती है उनको आप रिमूव करने की कोशिश कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि अरे इससे तो क्या होगा, सब तो करते हैं, सब तो करते हैं, ये चीज़ जो है उसको आप छोड़ दीजिए। क्योंकि कुछ टाइम की बात है, अगले साल से आप सारी चीज़ें अपने मन चाहे तरीके से अपने एक नए पार्टनर के साथ में इंजॉय भी कर सकते हैं। आपका बेबी आपका बेस्ट पार्टनर होगा दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। आई होप कि ये सारे टिप्स जो हैं वो आप इनको फॉलो करेंगे, अच्छे से अपनी दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखें बहुत सारा ध्यान, अच्छे से दिवाली को सेलिब्रेट कीजिए एंड हैप्पी दिवाली, बाय बाय एंड टेक केयर।